इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स की व्यावसायिक संभावनाओं पर हमारे विचार और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, क्या हाइड्रोपोनिक भारत के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है? नंबर 2, अगर हाँ तो कौन से वेजिटेबल उगाने में हमें प्रॉफिट होगा? और तीसरा, वे कौन से स्टेप्स या स्ट्रेटेजी हैं जिसको अपनाकर हम इसके रिस्क को कम करते हुए अधिक से अधिक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। शुरू में लगता था कि ये तकनीक बहुत महंगी है, इसके न्यूट्रिएंट्स काफी महंगे हैं, इसमें उगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स या सब्जियों का लागत काफी महंगा होगा और इसे काफी ऊंचे दाम पर मार्केट में बेचने से ही हमें प्रॉफिट होगा। ऐसी अवधारणा लोगों के मन में बनी रहती है। हो सकता है कि ऐसी मिथक आप लोगों के मन में भी हो। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जब आप अपने घर पर स्मॉल स्केल पर प्रैक्टिकल करते हैं, तब न्यूट्रिएंट्स, सामान, मटेरियल आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं, तो आपको महंगा पड़ता है। ऐसे स्थिति में आप इस रेट के आधार पर कॉमर्शियल फार्म में प्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सामान थोड़ी थोड़ी खरीदते हैं तो उसमें शिपिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस आदि जुड़ा होता है, जिस कारण प्रोडक्शन कॉस्ट आपका महंगा होता है। लेकिन आप लोगों को अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि ये खर्च इतना है ही नहीं जितना हमारे दिमाग में एक भ्रम था। अगर हम हाइड्रोपोनिक के बड़े फार्म में टमाटर उगाते हैं, तो 1 केजी टमाटर में लगे न्यूट्रिएंट्स का मूल्य 2 से 3 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावे लेबर और फार्म के रख रखाव का खर्च अलग होता है। अगर हम ओवरऑल की बात कहें तो लगभग 1 केजी टमाटर उगने में 8 से 10 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं आता है। ऐसे स्थिति में अगर हम मार्केट में टमाटर को 20 या 25 रुपए प्रति केजी के दर से भी सेल करें, अर्थात साधारण रेट से भी सेल करें, तो प्रॉफिट निकलता है। लेकिन अगर आप परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ बढ़ते हैं, थोड़ा वैल्यू एडिशन और उसके गुणवत्ता के प्रचार पर काम करते हैं, प्रोडक्ट को सजाकर संवार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कई गुना बढ़ जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर प्रोडक्ट को हम सामान्य बाजार मूल्य पर भी बेचते हैं, तो भी हमें प्रॉफिट है, और उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन और उसके गुणवत्ता के बारे में लोगों को अवगत कराकर सेल करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट और भी बढ़ जाता है। दूसरा बिंदु कि क्यों हाइड्रोपोनिक भारत में प्रचलित होगा, वो ये है कि आप लोग भी अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखिए और खुद से भी सवाल करिए कि आफ्टर कोविड हमारे अंदर हमारे हेल्थ को लेकर सजगता बढ़ी है। हम सभी लोग आज के तारीख में फ्रेश वेजिटेबल चाहते हैं। आज छोटे बड़े शहरों में ताज़ी उगाई हुई सब्जियां, पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल, जहरीले रसायन मुक्त सब्जियां चाहते हैं, और उसके लिए थोड़ा अधिक प्राइस भी देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात, जो हमारा पारंपरिक कृषि का पैटर्न है कि दूर कहीं गांव से सब्जियां आ रही है और हमारे शहरों में हमारे दुकानों में होते हुए हमारे टेबल पर आते हुए 2 दिन या 3 दिन या इससे अधिक दिन का समय लग जाता है, इस पैटर्न को खत्म करने में हाइड्रोपोनिक सक्षम है। क्योंकि यह शहर में की जा सकती है, घरों के छतों में की जा सकती है, और हम लोगों को ताज़ी सब्जियां दे सकते हैं और स्वयं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आज हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो छोटे बड़े शहरों में पिज्जा हट, बर्गर हट और ना जाने कौन कौन से मैकडॉनल्ड्स वगैरह कितने सारे फूड चेन के आउटलेट्स खुलने शुरू हो गए हैं। आज छोटे छोटे शहरों में भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स की मांग आने लगी है। मैंने देखा है कि छोटे शहरों में बर्गर में लगाने के लिए ल्यूटस नहीं मिलता है, तो उसके जगह पर पत्ता गोभी लगाकर सेल कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ऑफर करेंगे कि हम आपको इस शहर में ताज़ा ल्यूटस उगा कर उपलब्ध कराएंगे, तो वहां से आपको बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मिल जाएगा।
लोग आपसे तुरंत खरीदना चाहेंगे। एक बात और आज हम देख रहे हैं कि पारंपरिक कृषि प्रणाली में मिट्टी के ऊपर अंधाधुंध रसायन डाला जा रहा है। यूरिया, डीएपी, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इतना ज्यादा रसायन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो घटती चली जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हाइड्रोपोनिक ही हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी का भविष्य होगा। अब ये बात कितनी सही होगी या कितनी गलत होगी वह तो समय ही बताएगा। तो इन सारे बिंदुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक भारत के अंदर वाइवल है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी सब्जी हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इस सवाल का सीधा कोई जवाब नहीं हो सकता। आइए हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सब्जियों की दो कैटेगरी होती है, लीफी अर्थात पत्तेदार एवं फ्रूटी अर्थात फलदार। लीफी वेजिटेबल में जैसे पालक, ल्यूटूस, कोरिएंडर, बेसिल आदि तथा फ्रूटी वेजिटेबल में टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम आदि आते हैं। वैसे तो हम अगर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है तो हम किसी भी प्रकार की सब्जी बेच सकते हैं। हमारी मार्केटिंग स्किल अच्छी है तो हम कोई भी सब्जी उगाकर उसमें वैल्यू एडिशन करके उसे अच्छे भाव में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सामान्य शब्दों में ऊपर हमने जिन सब्जियों के नाम बताए हैं उन सभी को उगाने में ज्यादा फायदा है। अगर आपके शहर में भी पिज्जा हट, बर्गर किंग आदि खुले हुए हैं तो आप भी उनसे मिलकर उनके डिमांड को पूरा कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम फ्रूटिंग क्रॉप में आते हैं तो टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम आदि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। इनमें हाइड्रोपोनिक में बहुत अच्छे उत्पादन होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इन वेजिटेबल का टेस्ट, क्वालिटी, कलर और चमक इतनी बेहतरीन होती है कि जब इसके उत्पाद को बाजार में रखी जाएंगी या जब आप लोगों को दिखाएंगे तब लोगों का अट्रैक्शन आपकी उगाई गई सब्जियों पर रहेगा, क्योंकि ये फ्रेश होती है। जब हम हाइड्रोपोनिक में सब्जियां उगते हैं, न्यूट्रिएंट लेवल एक्यूरेट मात्रा में डाला जाता है। इस वजह से हाइड्रोपोनिक के उत्पाद की क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आती है। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक कृषि पद्धति में प्रति पौधा जो उत्पाद होते हैं उसका 2 से 3 गुना अधिक उत्पाद हाइड्रोपोनिक में हम ले पाते हैं। ये आपके दक्षता पर निर्भर करता है। अब आते हैं, क्या है सही तरीका आपका प्रॉफिट चांस को बढ़ाने का। मैंने अनुभव किया है कि लोगों द्वारा मार्केट स्टडी किए बिना और हाइड्रोपोनिक विधि द्वारा सब्जी उगाने का सही तरीका जाने बिना कमर्शियली बड़े फार्म में उतर जाते हैं। लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बेचे कहाँ ये पता ही नहीं होता। या कई बार ऐसी समस्या होती है कि प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज के अभाव में लगातार प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं, जिसमें बड़ा इन्वेस्ट के बावजूद बहुत लंबे वक्त तक उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता। ये 2 फैक्टर बहुत बड़े हैं, जिसके लिए मेरा मानना है कि पहले इस काम को प्रॉपर सीखें और विशेषज्ञ के सलाहों का पालन करते हुए छोटे स्केल पर इसका प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आप यकीन मानिए आप प्रोडक्शन में भी मास्टर बन जाएंगे। और जब आप अपने घर पर छोटे लेवल पर प्रैक्टिकल करते हैं और अपने आसपास कुछ लोगों को अपने उत्पाद देते हैं, तब इससे आपके उत्पाद की गुणवत्ता से लोग परिचित होंगे और लोगों का रुझान आपके प्रोडक्ट की ओर होगा। सही रास्ता यही है कि आप शुरू में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय जिन वेजिटेबल्स में आप काम करना चाहते हैं उन पर पहले प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर वेजिटेबल की बीमारी अलग होती है, उनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अलग होता है,
उनका केयर टेकिंग अलग होता है। मतलब ये सारी चीजें जब आप सीख लेंगे 10 पौधे 20 पौधे लगा करके, तब आप 10,000 20,000 पौधों को मैनेज कर पाएंगे। और वहां पर अगर कोई समस्या आती है तब आप उसे ओवरटेक कर पाएंगे। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन हम यही कहना चाहेंगे कि पहली बात, आप सभी लोग इस भ्रम को अपने दिमाग से निकल दे कि हाइड्रोपोनिक व्यावसायिक रूप से वायबल है कि नहीं। मेरे विचार से यह 100% वायबल है और एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। दूसरी बात, हाइड्रोपोनिक कोई बहुत महंगी तकनीक नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हाँ थोड़ी अधिक आती है, मगर इसके प्रोडक्शन बहुत जल्दी इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देते हैं। तीसरी बात, प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए तो आपका सफर आसान हो जाएगा। शुभकामना सहित।